जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के सुख सागर ग्रंथ से तृतीय स्कंद से मैं 5वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 5वें अध्याय में विविध प्रश्न पूछन लगे, विदुर देव सिर नाय, मैत्रेय जी वर्णन कियो, सृष्टि क्रम हर्षाय। मैत्रेय जी का विदुर सृष्टि क्रम वर्णन अब मैं इसमें सुनाऊंगी। श्री सुखदेव जी बोले, श्री मैत्रेय जी का आश्रम हरिद्वार क्षेत्र में था। श्री विदुर जी वहीं पर पहुंचे और श्री मैत्रेय जी से बोले, हे भगवान, जगत के प्राणी सुख के हेतु अनेक प्रकार, किंतु उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती और न उनका कष्ट ही दूर होता है। इसलिए हे मुनीश्वर, इस विषय में कौन सा कर्म करना उचित है जिसके द्वारा प्राणियों को सुख प्राप्त हो। जो प्राणी भगवान श्री कृष्णचंद्र से विमुख होकर रहकर अधर्म में लगे हुए हैं, उनके दुखों को दूर करने के लिए आप जैसे साधु जन ही उनके कष्टों का निवारण करते हैं। आप मुझे उस शक्तिमय शांतिमय साधन का उपदेश कीजिए जिससे संपूर्ण प्राणियों का कष्ट दूर होकर के सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो सके। भगवान किस प्रकार से सृष्टि की रचना में पालन तथा उनका लय करते हैं, इन सब रहस्यों को आप मुझे समझाइए। इसके अतिरिक्त उनकी रहस्यमय लीलाओं जो गौ ब्राह्मण और देवताओं की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं, वह मुझे सुनाइए। हे विप्रवर, इसके अतिरिक्त मुझे यह भी समझाइए कि इस विश्व के स्वामी भगवान इन लोकों लोकपाल आदि की रचना किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार से ऊंच नीच वर्णों की व्यवस्था करते हैं। इसलिए हे मैत्रेय जी, आप मुझ दीन पर कृपा करके पवित्र कीर्तिमान भगवान श्री हरि की लीलाओं को छांट छांट कर हमारे कल्याण के हेतु समझाइए। सुखदेव जी बोले, विदुर जी ने संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए मुनिवर मैत्रेय जी से यह प्रश्न किया। तब श्री मैत्रेय जी बोले, हे भक्तों में श्रेष्ठ विदुर जी, आपने इन दुखी जीवों के उद्धार के लिए जो प्रश्न किया है वह अति उत्तम है। आपने श्री व्यास जी के वीर से साक्षात धर्म रूप अवतार लिया है, इसलिए आपसे तो कोई भी धर्म का मर्म छिपा नहीं है। आप भगवान श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त हैं, इसलिए जब वे परम धाम को गए तब आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा मुझे दे गए थे। इसलिए मैं उस अखिल विश्व की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के विषय में तथा भगवान की अनेक लीलाओं को क्रमशः आपके समक्ष कहता हूँ। सृष्टि के आरंभ में आत्मा राम जगत के स्वामी श्री भगवान संपूर्ण जीवों को अपने में लीन करके अपनी माया के सहित अकेले ही थे। उस समय उनके अनेक रूप नहीं थे। यह जगत केवल भगवान रूप ही था। उनकी माया शक्ति सुप्त दशा में और उनकी ज्ञान शक्ति जागृत अवस्था में थी। उस समय केवल परमात्मा ही साक्षी रूप प्रकाशमान थे। काल के अनुसार भगवान की एक त्रिगुणमयी माया अत्यंत शोभ को प्राप्त हुई। तब भगवान ने विराट रूप से अपने में बीज को धारण किया। तत्पश्चात काल गति से उस परमात्मा के अव्यक्त माया के द्वारा वह महत्व उत्पन्न हुआ। वह अज्ञान को नष्ट करने वाला विज्ञान स्वरूप था। उसी महत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो अति दैव अधिभूत और आध्यात्म तीनों रूप होते होने में से मन भूत और इंद्रियों का बनने वाला है। वह अहंकार वैकारिक रूप से सात्विक राजस और तामस तीनों गुणों वाला है। इसलिए अहंकार तत्व में
विकार उत्पन्न होने पर मन और उनके अधिष्ठाता देवता तथा राक्षस अहंकार से कमेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय तथा तामस अहंकार के द्वारा संपूर्ण भूतों का कारण और उनकी बोध कराने वाले आकाश प्रकट हुआ। जब विराट पुरुष की दृष्टि आकाश पर पड़ी तब काल माया और तन्मात्रा उत्पन्न हुई। उसमें क्षोभ उत्पन्न होने पर वायु तत्व उत्पन्न हुआ, जिससे तेज उत्पन्न हुआ। फिर आकाश, वायु और तेज ने मिलकर रस तन्मात्रा के कार्य रूप जल की उत्पत्ति की। तत्पश्चात आकाश, वायु, तेज और जल इन चारों के संयोग से गंध गुण वाली पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हे विदुर जी, इन तत्वों के परस्पर मिलने से ही दूसरे तत्व उत्पन्न हुए। जो तत्व उत्पन्न हुए उन तत्वों में पिछले तत्वों का भी गुण होता है। देवताओं ने कहा कि हे परमेश्वर, इस जगत में 3 तापों के संपूर्ण जीव व्याकुल रहने लगे हैं। अतः हे भगवान, उन जीवों के दुखों के निवारणार्थ आपने वेदों की उत्पत्ति की है, श्रेष्ठ गंगा जी की उत्पत्ति की है। हम लोग उन सब का सेवन और आप चरणों की वंदना नित्य करते हैं, किंतु वे पापी लोग जो आपके चरणों से दूर रहते हैं उनका उद्धार किस प्रकार होता है? हे आदिदेव, आपने इन देवताओं को त्रिगुणमय उत्पन्न किया है, इसलिए हमारे रूप स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। हम परस्पर मिल नहीं पाते हैं। आप हमें वह मार्गदर्शन कीजिए जिससे हम इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करके आपको समर्पण कर सकें, इन विघ्न व बाधाओं से दूर रह सकें, शांतिपूर्वक अपना यज्ञ भाग ले सकें। आप पुराण पुरुष हैं, संपूर्ण सृष्टि के आदि कारण हैं। आप ही ने हमको जन्म दिया है, अतः जिस कारण से हमें आपने उत्पन्न किया है उसके विषय में हमें समझाइए कि हम क्या करें। ब्रह्मांड रचना के हेतु हमें आप ज्ञान शक्ति दीजिए। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री